जय हिंद एस्पिरेंट्स, आई रूबी ठाकुर वेलकम यू टू एसएसबी क्रैक एग्जाम चैनल। और आज आई हूं मैं आपसे बात करने एक नए टॉपिक पर। तो हम सब जानते हैं कि इंडिया के अंदर पॉट होल्स की जो प्रॉब्लम है रोड के अंदर, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हालांकि हमें बहुत सारी डेथ्स उससे देखने को मिलती है। उसी के लिए अब जो इंडिया है, गवर्नमेंट हमारी NHAI पर्टिकुलरली जो रोड नेटवर्क को मैनेज करती है, वो आ रही है नई टेक्नोलॉजी के साथ, दैट इज द सेल्फ हीलिंग रोड्स। तो चलिए जानेंगे आज पूरे लेक्चर में कि ये पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी है क्या, सेल्फ हीलिंग रोड्स क्या रहते हैं, और साथ ही में इस पर्टिकुलर टाइम पे इंडिया में पॉट होल्स की समस्या कितनी बड़ी और कितना हमें इससे लॉस देखने को मिल रहा है। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि मैक्सिमम जितने भी हमारे रोड्स हैं, इनको मैक्सिमम यही मैनेज करती है। तो ये आ रही है नई टेक्नोलॉजी के साथ, जिसको हम कहते हैं सेल्फ हीलिंग रोड्स। एंड इसका अगर हम बात करें कि इसका फायदा क्या है, कि बहुत सारे हम आगे बात करेंगे कि इंडिया में कितनी ज्यादा डेथ्स सिर्फ इनकी वजह से हमें देखने को मिलती है। खराब रोड है, खड्डे हैं उसके अंदर, तो टू व्हीलर्स हो गया या नॉर्मल, उसी की वजह से स्लिप होके या उनके अंदर गाड़ियों को हमें जाते हुए देखा कि रोड वहां से बीच से टूट जाता है, चलती हुई गाड़ी भी पूरा नीचे धस जाती है। तो इन सब प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए हम आ रहे हैं, या जो NHAI की बात करें, लेके आइए सामने सेल्फ हीलिंग रोड्स की टेक्नोलॉजी को बहुत जल्दी अप्लाई करेंगे। सो एस्फाल्ट आप सब जानते हैं कि रोड्स को बनाने के लिए हम इसे पर्टिकुलरली यूज करते हैं। हमने बहुत जगह देखा होगा कि कंक्रीट मेड रोड्स, एस्फाल्ट मेड रोड्स डन। सो एस्फाल्ट बेसिकली पार्किंग लॉट्स में, एयरपोर्ट्स में भी इसको यूज किया जाता है। एंड अब जो रोड ऑलरेडी रोड में भी यूज किया जाता है, लेकिन कुछ अलग स्पेसिमेंट्स में यूज होता है। बट नाउ इसी के अंदर कुछ और चीजें मिक्स करने के बाद अब हम लेके आए हैं, या नॉर्मली गवर्नमेंट जो बात करी, दैट इज द सेल्फ हीलिंग रोड के ऊपर। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो पॉट होल्स जो फॉर्म होते हैं, या जो अपने रास्तों पे देखे कि जितने भी गड्ढे बने होते हैं, उसके फॉर्मेशन कैसे होता है। इसके पीछे का जो सबसे बड़ा रीजन है वो है वाटर। जो सबसे बड़ा एनिमी आप कह सकते हैं वो है वाटर। सरफेस के नीचे रहता क्या है कि वाटर एक्यूमुलेटेड रहता है, डन वाटर एक्यूमुलेट होगा, और उसके ऊपर से जब ट्रैफिक जाएगा या जो व्हीकल जाएगी, विद द टाइम टाइम के साथ क्या होगा कि वो सरफेस को इरोड करती जाएगी, जो अपर पेवमेंट है उसको इरोड करती जाएगी, और एक पर्टिकुलर टाइम क्या आ जाएगा कि वो पहुंच जाएगा वाटर के साथ। एंड जब वाटर के साथ होगा, तो जैसे जैसे उसके अंदर टायर घूमेगा किसी भी गाड़ी का, तो क्या होगा, वो जो पॉटहोल है वो और ज्यादा बड़ा होता जाता है। So several factors play a role in forming potholes, and the biggest enemy here is the water when accumulated beneath the pavement. Water weakens the underlying soil, and then the sustained stress due to the flow of vehicle traffic weakens it further when it crosses. ठीक है, जैसे मान लीजिए ये रोड है, यहाँ पे वाटर है, ठीक है, तो ये वाला जो एरिया है वो क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा लूज हो जाएगा, वीक हो जाएगा। तो ये वाला पर्टिकुलर जहां जहां वाटर है, वो एरिया बहुत जल्दी टूट जाएगा, जैसे ही उसके ऊपर से ट्रैफिक या वेट निकलेगा या कोई व्हीकल निकलेगी। तो जैसे ये टूट जाएगा, उसके बाद क्या रहेगा, जैसे ही टायर अंदर जाएगा तो टायर घूमता है, देन कुछ हमारे अंदर रॉक्स होंगे, उसी के साथ ये टाइम होता है, ये बड़ा बड़ा होता जाता है, एंड एक दिन पर्टिकुलरली ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक भी रहता है। बात करें कि भारत में जो पॉटहोल की प्रॉब्लम है, उसके जो आंकड़े या जो डिजिट्स है क्या कहते हैं। 2022 में गवर्नमेंट ने एक डाटा रिवील किया, जिसके अकॉर्डिंग 4,446 4,446 एक्सीडेंट्स हुए ड्यू टू दीज पॉटहोल्स ओनली, जिसमें से जो डेथ हुई है दैट इज द 1856 पीपल। वही इंजरीज जो गई है दैट इज टू द 3734 लोगों को इंजरी सस्टेन हुई है। 2021 में 3625 एक्सीडेंट्स हुए थे, जिसमें से डेथ्स हुई थी 1483, 1483 पीपल आर डेड, एंड इंजर्ड जो हुए थे दैट दे आर द 3103। तो अगर आप देख रहे हैं तो एक ही साल के अंदर कहा एक्सीडेंट जो 3625 थी, अप्रोक्सीमेटली 800-900,000 तक पहुंच चुका, दैट इज द 446 एक्सीडेंट्स इन 2013। हालांकि प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी, जो एक बेंच था, हेड था जस्टिस मदन बी लोकुर, उन्होंने भी इस पर्टिकुलर टाइम पे कहा था कि इतने लोग तो हमारे बॉर्डर पे टेररिस्ट या अटैक से नहीं मरते हैं, जितने जो लोग हमारे इन पॉटहोल से एक्सीडेंट होने की वजह से मर जा रहे हैं। एंड ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बिगेस्ट एनिमी बताया गया था, बिकॉज इतने ज्यादा, बिकॉज हमने देखा है कि बहुत सारे इंडिया के अंदर आप केस करो तो मैक्सिमम जो हमें डेथ्स देखने को मिलते हैं दैट इज बाय द रोड एक्सीडेंट्स, करेक्ट। स्पीडिंग एक प्रॉब्लम है, ठीक है, लेकिन दूसरे साथ ही पॉटहोल्स की वजह से भी हमें बहुत सारे एक्सीडेंट्स और डेथ्स देखने को मिली। अब इन्हीं सब प्रॉब्लम्स की वजह से अगर आपने सारा डाटा देखा होगा, तो यस, हमें एक ऐसी चीज की जरूरत थी जो हमें इन सब चीजों से रेस्क्यू कर ले। एंड वहीं आता है सेल्फ हीलिंग रोड्स की जो बात हमने करी थी। NHAI विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजमेंट ऑफ द रोड नेटवर्क बहुत जल्दी अडॉप्ट करने वाला है सेल्फ हीलिंग एस्फाल्ट
to address the persistent issue of the potholes. So इसका कहना है NHAI का इसके अंदर जो स्टेटमेंट आई थी that we are considering the engineers and the unconventional methods to improve durability and to address the issue of the potholes. So self healing roads के लिए क्या होगा, सेल्फ हीलिंग एस्फाल्ट जो कि एक बहुत ही जरूरी कंपाउंड रहता है जब भी हम रोड बनाते हैं उसकी मटेरियल के लिए। अब एस्फाल्ट की एक प्रॉपर्टी है कि वो नेचुरली सेल्फ हीलिंग रहता है ना, तो इसके लिए इसे रेफर करते हैं हम स्मार्ट एस्फाल्ट भी। तो रोड रिपेयरिंग के लिए सबसे ज्यादा हम बेसिकली इसी को यूज करते हैं। अब उसी एस्फाल्ट के साथ हम मिक्स करेंगे स्टील फाइबर्स एंड द इपॉक्सी कैप्सूल्स। जो स्मॉल क्रैक्स होंगे वो अपने आप ही क्या हो जाएंगे इसके अंदर मतलब नॉर्मली सही हो जाएंगे, ठीक है। हमें प्रॉपरली कोई बाहर से कोई मेंटेनेंस इसके बार बार कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज विद द टाइम वो एक्सपैंड करता है, बिट्यूमेन इसके अंदर रहता है, तो जैसे ही एक्सपैंड करता है तो ऑफकोर्स वो अपने आप उस पर्टिकुलर पॉटहोल को हील कर लेता है। और सबसे बड़ी एक और जो इसके अंदर प्रॉपर्टी दैट ये जो वाटर का इन्फिल्ट्रेशन है, मतलब जो वाटर के अंदर जाना, ठीक है, वाटर जो बेसिकली हमने देखा कि सरफेस को वीक करता है, उस पर्टिकुलर चीज से भी ये प्रिवेंट करता है। It is done by applying heat to the steel fibers using an induction machine, which can causes the mortar with the asphalt to melt and repair itself. तो बेसिकली होगा क्या, सिर्फ मान लीजिए आपने रोड बना दिया, एस्फाल्ट डल गया, स्टील फाइबर्स डल गए, सब कुछ हो चुका है, अब एक और वहां से क्रैक आ जाता है, तब किया क्या होगा कि एक हीट सप्लाई की जाएगी इंडक्शन मशीन से, ठीक है। वो मोटर क्रिएट करेगा, जो स्टील फाइबर्स जो हमारे डले हैं, एस्फाल्ट डला है, तो एक मोटर सा क्रिएट कर देगा एंड वो नेचुरली एक्सपैंड करता है और जो रोड है वो अपने आप ही अब जो है रिपेयर हो जाता है। उसके लिए आपको पर्टिकुलर डिफरेंट कोई मटेरियल डालना नहीं होता। अब बात करें इस टेक्नोलॉजी के लेके कौन आया, तो एक जो टेक्नोलॉजी है दिस इज डेवलप्ड बाय द एरिक स्केलियन, जो कि एक सिविल इंजीनियर प्रोफेसर है इन द वन यूनिवर्सिटी इन द नीदरलैंड्स ओनली, सो यूनिवर्सिटी डेल्फ्ट यूनिवर्सिटी, सो ही इज द वन जो इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को सामने लेके आए थे। सो रिसर्चर्स बिलीव दैट कि ये जो पर्टिकुलर रोड बनाने का खर्चा है, ऑफकोर्स रोड बनाने का एक पर्टिकुलर कॉस्ट होती है, दिस इज कॉस्टलियर, ठीक है। हमें उसको बनाने के लिए जितना नॉर्मल रोड आप बनाते हैं उसकी कॉस्ट आएगी, उससे ज्यादा ही इसकी कॉस्ट आएगी। लेकिन भाई जब मेंटेनेंस की बात आएगी तो अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि कम से कम 80 साल तक आपको कोई भी मेंटेनेंस नहीं करनी पड़ेगी। तो डेवलपर्स का कहना ये है कि जितना पैसा आप मेंटेनेंस में लगाते हैं और उसके बाद आप अगर बात करेंगे सेल्फ हीलिंग रोड को बनाने का, तो कहीं ना कहीं वो बराबर या हो सकता है कम ही बिगड़े, बिकॉज आप सब जानते हैं जब भी हमें मेंटेनेंस करनी पड़ती है रोड की, सो वापस से पूरा का पूरा प्रोसीजर, चाहे वो मशीनरीज को लेके हो, कंक्रीट को लेके हो, जो मटेरियल को लेके, वो सब कुछ रिपीट करना पड़ता है। तो उनका कहना ये है कि मेंटेनेंस कॉस्ट को अगर आप देखेंगे तो वहां पे एक गारंटी दी जा रही है कि अराउंड 80 ईयर्स तक ये सस्टेबल रहेंगे, यूज में रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। सो ये लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट है, तो ऑफकोर्स आप इसको अडॉप्ट कर सकते हो। लेकिन इसके साथ जैसे हमने सेल्फ हीलिंग रोड्स की बात की, उसमें जो ये डेवलपर थे शेंगन, उनका कहना एक और चीज थी कि सिर्फ ये रोड्स के लिए इंपॉर्टेंट है, एक और चीज ये बहुत अच्छा करता है, दैट हमसे बात की थी कि स्टील वायर्स उसके अंदर रहती हैं, तो वायर्स जो है वो इजिली कंडक्ट कर सकती हैं इलेक्ट्रिसिटी। इससे क्या रहेगा, जो हमारी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स ऊपर से जाएंगी तो वो वायरलेस ड्राइविंग मींस विदाउट किसी वायर, विदाउट किसी चार्जिंग से वो भी इलेक्ट्रिसिटी क्या कर सकती हैं, डेवलप कर सकती हैं। सो पुटिंग स्टील फाइबर्स इन द asphalt means that you can send information to it, so it might be possible to charge electrical cars on the road when they are driving। मान लीजिए गाड़ी चल रही है तो नीचे स्टील वायर्स है, तो हो सकता है कि जो हमारे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं उनके लिए ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि मल्टीपल, उसको उन्होंने कहा है कि ये होगा, ठीक है, तो वो जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं वो अपने आप चार्ज भी हो जाए। अब बात करें क्या इससे पहले कहीं पे इसको यूज किया गया, वर्ल्ड वाइड हमने इसको कभी यूज करके देखा है। सो सेल्फ हीलिंग एस्फाल्ट जो है वो टेस्ट किया जा चुका है ऑलरेडी 12 डिफरेंट रोड्स में इन द नीदरलैंड्स, ठीक है। और इसमें से एक जो रोड है वो ऑलरेडी पब्लिक के लिए 2010 में खोल दिया था, एंड आज भी आफ्टर 14 ईयर्स इट इज इन द बेस्ट कंडीशन, कोई इसके लिए मेंटेनेंस नहीं गई। सो ये सब उनका कहना है। इवन यूनाइटेड किंगडम भी कंसिडर कर रहा है कि हम इस पर्टिकुलर जो सेल्फ हीलिंग रोड्स वाली टेक्नोलॉजी को अप्लाई करें, एंड उसी पर्टिकुलर की चीज के लिए वो एक अपना कंक्रीट डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। अपनी जो यूनिवर्सिटीज है उनकी, चाहे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी या कार्डिफ है, उनके अंदर वो एक अपना अलग से कंक्रीट डेवलप कर रहे हैं, सो दैट इन फ्यूचर वो भी एक सेल्फ हीलिंग रोड्स की तरफ जा सके, उसको अडॉप्ट कर सके। सिमिलरली बात करें भारत के लिए तो नो डाउट अगर देखा जाए जिस हिसाब से भारत की हम बात करें तो सेल्फ हीलिंग रोड्स के लिए अभी रास्ता काफी लंबा है उसको तय करने के लिए। लेकिन अगर एक बार ये बन जाता तो हमारा जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो पॉट होल्स की प्रॉब्लम है, एक्सीडेंट्स की प्रॉब्लम है, वो सब चेंज हो जाएगा स्मूथ राइड्स के अंदर। बिकॉज आज गवर्नमेंट जितना भी बेस्ट हाईवे बना ले, मतलब टाइम के बाद एक मेंटेनेंस उसके लिए चाहिए, बट वंस इफ इट इज एप्लीकेबल सेल्फ हीलिंग रोड्स अगर इंडिया में आ जाते हैं तो उसके बाद जो हमारे सबसे बड़ी समस्या हमने जैसे बात की डाटा एंड ऑल, तो ये वो सब चीजें क्या हो जाएंगी, प्रॉपरली
ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगे। सो दैट इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर अपडेट। आई थिंक यू ऑल आर क्लियर विद कि क्या रहता है सेल्फ हीलिंग रूट्स। सो विद दिस जस्ट सी द फर्स्ट ये एसएसबी इंटरव्यू हमारा हर महीने कोर्स बैठता है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही वी आर हैविंग द कोर्सेज फॉर एनडीए सीडीएस एफकेट, यू कैन एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्सेज। और जब भी आप एनरोल करें उस टाइम पे डिस्काउंट कोड जो कि वॉरियर 10 है आपको अप्लाई करना होगा। एंड जैसे आप इस कोड को अप्लाई करेंगे यू विल बी गेटिंग द 10% ऑफ ऑन दैट पर्टिकुलर कोर्स। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकेट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।